हेलो डियर्स। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के परिचय और संरचना से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आप लोग को नहीं देखना पड़ेगा। ये आप लोगों का परिचय और संरचना का टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जिन लोग हॉस्टल वार्डन की अच्छे से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं एक सही स्ट्रेटेजी के साथ सिलेबस के अनुसार, तो आप लोग कंपटीशन स्टार ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को अलग अलग एग्जामों का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें से एक एग्जाम है हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का यदि आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स में आप लोग को ये सभी फल फ्रूट मिलेगा। क्या क्या? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्लास दिया जाएगा, आप लोग को इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक रहेगा, वैसा आप लोग को एमसीक्यू दिया जाएगा, फुल एनालाइज के साथ पीडीएफ मिलेगा ताकि आप लोग को नोट्स बनाना ना पड़े, तो नोट्स में आप लोग का टाइम बचेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें मॉडल क्वेश्चन रहेगा जो कि एक्सपर्ट के द्वारा चयनित प्रश्न रहेगा। पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा आप लोगों को कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है। बहुत लोग का पढ़ाई छूट जाया रहता है, उन लोग को भी एक सही रास्ता दिखाना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई छूट जा रहा है। कैसे पढ़ा जाए जिससे अच्छे से याद हो सके, किस डायरेक्शन में पढ़ा जाए, ये सभी के बारे में आप लोग को जो है इसमें कोर्स ज्वाइन करोगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है, फीस इसका जो है 1599 रुपए है, परीक्षा तक इसकी वैलिडिटी है। और यदि मान लीजिए और भी किसी भी प्रकार का आप जानकारी चाहते हैं, चाहे गाइडेंस चाहते हैं ज्वाइन करने के बाद कोर्स में, तो आप लोग ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर जो है उपयोग होता है, ये हमको जो है पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला गया? बैंकिंग, रेलवे आदि में। तो देखिए, बैंकिंग और रेलवे ऐसा जगह है जो कि बहुत बिजी रहता है, तो यहाँ हमको हाई पावर वाला जो है कंप्यूटर चाहिए। हाई पावर कहने का मतलब उतना भी ज्यादा पावर नहीं कि सुपर कंप्यूटर मांग ले, है ना। तो यहाँ पे जो है जरूरत पड़ता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर से, ठीक है, सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है वास्तव में बाकियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है भाई? ये माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? पोर्टेबल मतलब होता है इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि हो गया लैपटॉप, हो गया लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप को ले जा सकते हो भाई। सीपीयू मॉनिटर को झोला में थैला में भरो और निकल लो वाला। ठीक है, टैबलेट हो गया। ठीक है, टैबलेट हो गया, ये किस में आता है? तो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में ये जो है आता है। ठीक है, अब आगे देखिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है भाई? मल्टी यूजर कंप्यूटर को बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। मतलब एक से अधिक लोग जो है इसको क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। ठीक, सुपर कंप्यूटर सभी लोग जानते हैं कि ये जो है सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये जो है होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये जो है सुपर कंप्यूटर होता है। इसलिए इसका यूज जो है बहुत मेन जगह किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे वैज्ञानिक अनुसंधान में, तकनीकी क्षेत्र में जो है यूज किया जाता है। हवाई जहाज बनाते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के ऑटोमोबाइल बनाते हैं तो उसके उद्योग के डिजाइन में जो है, उद्योग डिजाइन में जो है किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम निकालते हैं तो तेल के भंडारण चेक करने के लिए सुपर कंप्यूटर का जो है यूज किया जाता है। मौसम विभाग में, रक्षा विभाग में, मौसम का पूर्वानुमान के लिए, अंतरिक्ष विभाग में, परमाणु भट्ठी में, इस सब में सुपर कंप्यूटर का जो है यूज किया जाता है। लेकिन बैंकिंग, रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो दूर संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, सभी क्षेत्र में जो है हम लोग कंप्यूटर का यूज जो है कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है ना, कंप्यूटर से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, है ना। आगे देखिए कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है। तो देखिए कंप्यूटर क्या काम करता है। ये मान लीजिए हमारा क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर है तो हम क्या करेंगे? हम मान लीजिए यूजर है।
ठीक है। तो हम अपना चीजों को, डाटा को इसमें क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। ठीक है, इनपुट कराना कहने का मतलब क्या होता है कि यूजर के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में देना, या कंप्यूटर को दी जाने वाली जो डाटा होता है उसको क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। और कंप्यूटर जो काम करता है, इस डाटा को जो काम करता है, जो उसको सूचना में बदलता है, उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। और ये जो है मॉनिटर के थ्रू हमको जो है सूचना के फॉर्म में देता है। ठीक है, देखिए डाटा के फॉर्म में लिया, ठीक है, डाटा के फॉर्म में लिया, प्रोसेसिंग किया, उसके बाद ये जो है सूचना के फॉर्म में हमको वापिस करता है, हमको देता है, उसको बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, सूचना के फॉर्म में हम जो कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं या कंप्यूटर से ली गई जानकारी को बोला जाता है आउटपुट, और कंप्यूटर को दी गई जानकारी को बोला जाता है इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग की जगह में एक और काम होता है जिसको बोला जाता है स्टोर या भंडारण या स्टोरेज। ठीक है, तो भंडारण करने का काम भी जो है कंप्यूटर कर लेता है मेमोरी के थ्रू। ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। देखिए यहाँ एकत्रित करने का बात किया गया है, एकत्रित मतलब स्टोर करने का। तो स्टोर करने का काम किसका होता है भाई, मेमोरी का काम होता है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है ये, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, तो ये जो होता है लॉजिक लगाता है। ठीक है, सीपीयू का ही एक भाग होता है। और ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सीपीयू का जो है मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सीपीयू का ये जो है मस्तिष्क होता है, सीपीयू का मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू क्या का मस्तिष्क होता है, तो ये जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, सीपीयू, और सीपीयू का मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो देखिए भावना मतलब इमोशन, जो इमोशन होता है, दया हो गया, करुणा हो गया, भावना जो होता है ये मनुष्य में होता है, जानवर में होता है। तत्परता हो गया, तो ये कंप्यूटर का एक गुण है भाई, तत्परता। अनुभूति हो गया, फीलिंग, फीलिंग जो है अनुभूति, ये मानव में होता है, जानवरों में भी होता है, मतलब जीव जंतुओं में होता है। मंद स्वंता, डलनेस भी जो है जीव जंतुओं में होता है। आलसीपन जीव जंतुओं को आता है। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर के और भी अन्य गुण है, तो देखिए और भी अन्य गुण कौन कौन से हो जाएगा, तो जैसे कि इसकी गति हो जाएगा, ये बहुत फास्ट होता है। जैसे कंप्यूटर को मैं बोलूं कि 289 में 269 का गुणा कर बोलूंगा तो तुरंत ये जो है गुणा कर देगा, और आपको बोलूंगा तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसमें जो है शुद्धता होता है, किसी भी चीजों को आंसर देने के लिए इसमें जो है शुद्धता रहता है, ज्यादा त्रुटि होने का संभावना नहीं रहता। इसमें जो है भंडारण क्षमता होता है। ठीक है, बहुत सारे चीजों को जो है स्टोर करके याद करके रख सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वचालन होता है, ऑटोमेशन होता है। ठीक है, स्वचालन मतलब ये अपने आप जो है चल सकता है, ऑटोमेशन होता है। इसमें जो है और क्या चीज होता है भाई, तो देखिए कंप्यूटर का हम लोग एक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, मतलब इसमें जो है बहुउपयोगिता होता है। ठीक है, बहु उपयोगिता। ठीक है, तो ये सभी चीज जो है कंप्यूटर का अन्य प्रकार का गुण है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा परिणाम प्राप्त करने के संचालन को क्या कहा जाता है। तो देखिए डाटा को प्रविष्ट करना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। डाटा को प्रविष्ट करना मतलब क्या होता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट होता है। और डेटा को परिणाम, डेटा का परिणाम प्राप्त करना ये क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जिसको आईओ ऑपरेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, आईओ ऑपरेशन। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से उत्पाद डाटा प्रसंस्करण में मिलता है। तो डाटा प्रसंस्करण में जो है कौन सा उत्पाद मिलता है भाई, सॉफ्टवेयर मिलता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है सभी कामों को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो कंप्यूटर जो है इनपुट तो लेता है,
प्रोसेसिंग भी करता है, संग्रहण भी करता है, लेकिन डेटा का विश्लेषण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो इनपुट काम है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी का काम जो है कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर सिस्टम का जो है ब्रेन कहा जाता है। और ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये क्या करता है? तो ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बीच जो है समन्वयता का काम करता है। के बीच समन्वय मतलब होता है आपसी मिलाप करने का काम, स्थापित करता है। ठीक है, समन्वय स्थापित ये जो है करता है। ठीक, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को दोनों को आपस में मिला जुला के काम कराना सिखाता है सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे आदमी मत समझ जाना। ठीक, आगे देखिए, सीपीयू का मुख्य काम क्या है? तो सीपीयू का मुख्य काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, तो इसके नाम में ही इसका मुख्य काम छुपा हुआ है। ठीक है, नाम में ही इसका छुपा हुआ है। तो ये क्या करता है? प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करता है, डाटा सूचना को प्रोसेस करने का काम करता है, और ये भविष्य के लिए उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करने का काम किसका होता है? मेमोरी का होता है। ये जो काम है ये मेमोरी का होता है, और ए और सी ये जो है सीपीयू का काम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जितने भी कंप्यूटर का काम होता है ये किसके थ्रू होता है? सीपीयू के थ्रू होता है। सीपीयू का 3 भाग है, याद रखिएगा, सीपीयू को 3 भाग होता है, इसका 3 भाग होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, पहला होगा मेमोरी यूनिट, जिसको क्या बोला जाता है? एमयू बोला जाता है। ठीक है, दूसरे में आता है कंट्रोल यूनिट, CONTROL। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये जो है दूसरा है। तीसरा में होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको बोला जाता है ALU। ठीक है, ALU मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक लिखा जाता है, ये होता है अर्थमेटिक। अर्थ का स्पेलिंग में अलग हो जाता है, लेकिन ये जो लिखाता है अरिथमेटिक लिखाता है, स्पेलिंग याद रखिएगा इसका। ठीक है, लॉजिक यूनिट, क्योंकि अर्थ मतलब क्या होता है? गूगल, तो उसको लिखा जाता है EARTH, अर्थ। एक अर्थ वाला होता है AIRTH, लेकिन यहाँ पे बात चल रहा है एरिथमेटिक ARITH का। ठीक है, तो स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान दे लेना अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब सीपीयू डैश डैश का पता लगा सकता है। देखिए, 32 बिट का प्रोग्राम जो है काउंटर है बोला है, तो 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है एक सीपीयू में, इसका मतलब क्या होता है कि वो 128 के, ठीक है, 128 के मेमोरी लोकेशन जो है पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या? 128 ही है ना? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर नहीं है? तो डाटा बस जो होता है ये एक प्रकार का सीपीयू रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर जो होता है सीपीयू का एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी होता है। याद रखिएगा, रजिस्टर क्या है? सीपीयू का टेम्पररी कहने का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए टेम्पररी मेमोरी होता है। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होता है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और ये जो है रजिस्टर नहीं है, तो डाटाबेस रजिस्टर नहीं है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर होता है इसका काम क्या होता है? तो ये जो है डाटा को प्रोसेस करने में सहायता करता है। ठीक है, ये जो है डाटा को प्रोसेस करने में सहायता करता है। ठीक है, प्रोसेस करने में सहायता करता है। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करने में सहायता करता है। ये अलग अलग प्रकार का होता है, इसमें से एक होता है MAR। ठीक है, एक होता है MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एड्रेस ADDRESS एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका जो है फुल फॉर्म है। इसी प्रकार दूसरा इसका प्रकार होता है MDR मतलब होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी डेटा पढ़ो या डाटा पढ़ो। ठीक है, रजिस्टर
ठीक है, ये जो है दूसरा प्रकार का। इसी प्रकार एक प्रकार होता है तीसरा प्रकार का, वो होता है MBR। MBR मतलब क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी बफर बफर रजिस्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है होता है। तो इसको याद रखिएगा, 3 अलग अलग प्रकार होता है। इसका फुल फॉर्म भी जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा बस है इसके बारे में भी कुछ चीज याद रखिएगा। डाटा बस जो होता है ये द्विदिशात्मक कार्य करता है, याद रखिएगा। ये जो है हमेशा, ठीक है, ये जो है हमेशा क्या करता है, द्विदिशात्मक कार्य करता है। द्विदिशात्मक कार्यकर्ता कौन है, तो ये जो है डाटा बस करता है। ठीक है, कार्य करता है ना। एक्जुमुलेटर क्या है, तो एक्जुमुलेटर भी सेम ये इसी प्रकार का है। ठीक है, इनपुट आउटपुट में एक्जुमुलेटर काम आता है। ठीक है, प्रोग्रामर काउंटर भी प्रोग्राम के लिए जो है काम आता है। ठीक, तो ये जो है CPU रजिस्टर का भाग कौन सा नहीं है, डाटा बस ये जो है भाग नहीं है। बाकी ये जो है भाग है, एक्जुमुलेटर भी इसका रजिस्टर का भाग है, जो इनपुट आउटपुट में और तेजीपन को जो है बढ़ाता है। ठीक है, तेजीपन को जो है बढ़ाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, ये जो है क्या करता है, CPU को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है तेजी के साथ। मतलब कुल मिला के रजिस्टर जो है क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करने में सहायता करता है, मतलब स्पीडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, स्टूपिडिटी नहीं, स्पीडिटी मतलब स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, स्टूपिडिटी मतलब होता है गधापन। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं CPU का मुख्य काम क्या होता है भाई। तो CPU का मुख्य काम होता है निर्देशों का पालन करना। ठीक है, और आंकड़ों और सूचनाओं को की प्रक्रिया करना। ठीक है, पहले देख चुके। परिधि का तात्पर्य क्या है, पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब होता है कंप्यूटर। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर के बाहर में जोड़ा गया जो उपकरण होता है उसको क्या बोला जाता है, पेरीफेरल या परिधि डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि बाहर में क्या क्या जोड़ा जाता है भाई, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये पेरीफेरल डिवाइस है। और अंदर में जो जोड़ा जाता है वो कौन कौन सा है, तो अंदर में कौन कौन सा जोड़ा जाता है भाई, अंदर में रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क का हो गया, और क्या जोड़ा जाता, हार्ड डिस्क का तो पेरीफेरल में आ जाएगा। अब मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, बहुत सारा चीज अंदर में जो है जोड़ा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरीफेरल का उपयोग जो है किया जाता है, किस चिकित्सीय जांच में बोला है। तो चिकित्सीय जांच कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला है, किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरीफेरल का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो एक्सरे में, ECG में यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक में भी जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में जो कि दिया नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं ये सभी आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, उपरोक्त सभी का। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज में जो है कंप्यूटर या कंप्यूटर पेरीफेरल का यूज आजकल बहुत ज्यादा किया जाता है। एक्सरे कंप्यूटर बिना संभव नहीं है, ECG कंप्यूटर बिना संभव नहीं है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कंप्यूटर बिना संभव नहीं है। ठीक, तो इसको याद करना, पेरीफेरल डिवाइस जो है 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पेरीफेरल डिवाइस जो है 2 प्रकार का होता है। यहाँ पेरीफेरल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे नोट कर लेना, पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा होता है, पहला प्रकार होता है इंटरनल। ठीक है, या आंतरिक, आंतरिक पेरीफेरल। इसमें जैसे कि क्या क्या आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, इसी के अंतर्गत आता है। और क्या चीज आता है भाई, तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है। वीडियो कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड। ठीक है, ये जो है इसी के अंतर्गत आता है, आंतरिक के अंतर्गत।
हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, हार्ड ड्राइव ये भी जो है आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रकार का होता है एक्सटर्नल, जिसको जो बोला जाता है बाह्य पेरिफेरल, ठीक है, बाह्य पेरिफेरल जो है बोला जाता है। इसमें जैसे कि हो गया माउस हो गया, आप लोग का कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक, हार्ड ड्राइव हो गया। ये क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, ठीक। तो दो प्रकार का पेरिफेरल होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। तो कंप्यूटर का उपकरण नहीं है बोला गया है, तो देखिए कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो प्रिंटर जो है कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है, ठीक है, ये जो है कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस बार में पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें इसका राइट आंसर हार्ड डिस्क ड्राइव को लिया गया था। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव वो स्टोरेज क्षमता का वो करता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर हम लोग लेंगे क्योंकि प्रिंटर कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। प्रिंटिंग हम लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, है ना, मोबाइल वगैरह अन्य भी किसी भी चीज़ से जो है प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर सी को लेना है आप लोग को। अदरवाइज बहुत सारे बुक में डी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग जो है सही मत समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है बोला है। तो सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया। यूपीएस जो होता है ये कंप्यूटर का भाग जो है नहीं होता है। ये क्या करता है, इसको जो है पावर सप्लाई करने का काम करता है। जब कभी लाइट अप एंड डाउन होता है तो देखे होंगे यूपीएस लगाए रहते हैं, लाइट गोल होता है तो यूपीएस के थ्रू जो है कुछ मिनट तक के लिए चल जाता है, ताकि हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सके, इतने टाइम तक वो जो है चालू रख सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार कैसा होता है। तो एलसीडी जो मॉनिटर होता है वो फ्लैट आकार का होता है, ठीक है। फ्लैट कहने का मतलब इस टाइम का जो एलईडी टाइप का देखे होंगे वो एलसीडी है, चौकोन, फ्लैट, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर डैश के द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यूजर के द्वारा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर को जो है काम करवाने का काम कौन करता है, यूजर करता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है यूजर इसको नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। अब सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो नोटबुक जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है। इसकी यदि मैं स्क्रीन साइज की बात करूं, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन साइज की बात करूं जो कि लैपटॉप में ही आता है, तो मॉनिटर स्क्रीन साइज इसका जो होता है स्क्रीन साइज, ठीक है, ये कितने का होता है, तो ये लगभग 12 से लेके 15 इंच तक जो है हो सकता है, ठीक है, नोटबुक का। लैपटॉप में आप लोग देखे होंगे लैपटॉप का अलग अलग वैरायटी आता है, जिसमें नोटबुक हो गया, वीवो बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, ओएस बुक हो गया, अलग अलग प्रकार का जो है लैपटॉप आता है। तो नोटबुक इसमें से सबसे छोटा कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका वजन भी जो है कम होता है, इसको लेके आप लोग को घूमना भी आसान हो जाएगा, इधर उधर जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करता है, ठीक है। तो उपयोगकर्ता क्यों करता है भाई, अपने काम करने के लिए। उसमें जो है प्रसंस्करण की गति रहता है, सटीकता रहता है, भंडारण क्षमता रहता है, लंबा अवधि तक कार्य करने की क्षमता रहता है, मतलब लंबे समय तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो कंप्यूटर के निर्देश को बोला है, कंप्यूटर को हम जो निर्देश देते हैं उसको क्रियान्वित करने का काम कौन करता है भाई, तो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है काम करता है। एरिथमेटिक यूनिट में आता है एएलयू, ठीक है, एएलयू अरिथमेटिक का काम करता है। लॉजिक यूनिट भी जो है एएलयू ही काम करता है। दोनों का काम कौन करता है, एएलयू ही करता है, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों का काम कौन करता है, एएलयू करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ये निर्देश को क्रियान्वित करने का जो है काम करता है, ठीक है। और ये जो कंट्रोल यूनिट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है भाई। तो इसका कंट्रोल यूनिट ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट सही नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, डैश डैश अनुक्रम को निर्धारित करता है जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश जो है निष्पादित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये जो है अनुक्रम को निर्धारित करता है जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश जो है निष्पादित होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को याद रखिएगा, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। तो याद रखना इसको क्या क्या बोला जाता है, तो दो चीज याद रखना, एक तो कंप्यूटर
कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र जो है कहा जाता है। ठीक है, नाड़ी तंत्र, तो कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र जो है, नाड़ी तंत्र कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, और इसी को याद रखना दूसरे में कि सीपीयू का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का। ठीक है, सीपीयू को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो सीपीयू का मस्तिष्क इसी कहा जाता है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। तो ये दोनों चीज जो है आप लोग याद रखना, ये कंट्रोल यूनिट का बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट है, तो एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब जोड़ घटाव अर्थमेटिक काम करेगा, अंक गणित ऑपरेशन करेगा, तार्किक ऑपरेशन करेगा, लॉजिकल तार्किक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? तो कंप्यूटर में देखिए प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज से। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेगाहर्ट्ज जो है इसका राइट आंसर है। किससे मापा जाता है इसके प्रोसेसर की गति को? तो मेगाहर्ट्ज से जो है मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन सा प्रोसेसर आता है? जैसे कि इंटेल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कंप्यूटर प्रोसेसर का एग्जाम्पल। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्पल लेके कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है। तो एक आता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटेल का। ठीक है, इंटेल का है। अभी जो हाई फाई चल रहा है वो चल रहा है एएमडी का राइजन का प्रोसेसर, एएमडी राइजन गेमिंग प्रोसेसर है ये। फिर एसर का आता है, ACER, एसर इंक करके आता है ये एसर का। ठीक है, इसके बाद और कौन सा प्रोसेसर आता है? तो नेविडिया का भी प्रोसेसर आता है, नेविडिया का। ठीक है, और क्या आता है जो भाई मोबाइल वगैरह हम लोग का रहता है? क्वालकॉम कोर प्रोसेसर। ठीक है, क्वालकॉम प्रोसेसर ये जो है ये आता है। और भी देखेंगे तो और भी अन्य प्रकार का प्रोसेसर जो है हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्टा कोर हो गया, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ठीक है, वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर है, लेकिन वो कंप्यूटर में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, और देखिए यदि हम लोग जो है हाई स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड किस में रहता है भाई? तो हाई स्पीड जो है वो सुपर कंप्यूटर में रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाई स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर में रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर का मुख्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना है। ठीक है, डाटा को किस में बदलना है? सूचना में बदलना है। ठीक, डाटा मतलब होता है रॉ मटेरियल और सूचना मतलब होता है प्रोसेस्ड मटेरियल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को ही सूचना कहा जाता है। यहाँ पे याद रखना प्रोसेस्ड डाटा को ही प्रोसेस्ड डाटा को ही सूचना कहा जाता है। ठीक है, सूचना कहा जाता है, तो इसको जो है याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है डैश डैश कहलाती है। तो जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उस जानकारी को जो है क्या कहा जाता है भाई? आप लोग जो है इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है कि सूचना की आंकड़ा की अभिलेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, सरल सा प्रश्न था। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना डैश डैश कहलाता है। तो डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग। याद रखिएगा, लॉजिकल अनुक्रम में सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अरेंज क्या होता है? तो ये अरेंज जो होता है ये एक प्रकार के चीजों को जमाना होता है। ठीक है, जमाना, जैसे आइकॉन कहीं इधर फेंका है उधर फेंका है, उसको जमाने को क्या बोला जाता है? अरेंजिंग बोला जाता है। अरेंज करना, जमाना। ठीक है, और सॉर्टिंग मतलब लिस्टेड करना, व्यवस्थित करना। और क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीजों को जो है अलग अलग फाइल में क्लासीफाई मतलब अलग अलग करना, एक ही प्रकार के सूचना को, ठीक है, या एक ही प्रकार के फाइल को अलग करना। समराइजिंग मतलब क्या होता है? समराइजिंग मतलब भी वही होता है कि मान ले जाए कोई अलग अलग चीज है, ठीक है, अलग प्रकार का डाटा है या सूचना है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक फोल्डर बनाया इंडिया जीके का, इंडिया जीके में मैं पूरे चीज़ों को समराइज करके रख दूंगा कि इंडिया का पॉलिटी इसमें डाल दूंगा, इंडिया का हिस्ट्री डाल दूंगा, इंडिया का ज्योग्राफी डाल दूंगा, इंडिया का इकोनॉमी में है जो है इसमें डाल दूंगा। तो इस प्रकार इसको जो है एक जगह समराइज करके रखना, ये क्या कहलाता है, समराइजिंग कहलाता है। लेकिन लॉजिकल यदि अनुक्रम में देखेंगे तो डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा भाई, सॉर्टिंग कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं GUI, इसका ऑप्शन ए सही है ना। एक सेकंड रुकिएगा भाई, थोड़ा पेन ना हैंग हो रहा था। हाँ, आगे देखते हैं GUI, लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम जो है चलता है। तो कौन सा पहला प्रोग्राम जो है चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जब लोड होता है तो होने के बाद, बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है, तो पहला प्रोग्राम जो चलता है वो कौन सा होगा, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये थोड़ा अलग प्रश्न है कि इसका आप लोग गैस क्या कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, डेस्कटॉप मैनेजर। ठीक है, बूट होने के बाद बोला है। ठीक है, बूट होने के बाद, और किसके बूट होने के बाद, तो GUI के, कंप्यूटर के बूट नहीं, GUI के बूट होने के बाद। ध्यान से देखिए, फाइल मैनेजर हो गया, विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, प्रमाणीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चलता है वो है प्रमाणीकरण। ठीक है, प्रमाणीकरण इसका राइट आंसर है। ठीक, यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है। प्रमाणीकरण प्रोग्राम मतलब जो सिक्योरिटी पासवर्ड मांगता है वो वाला है। ठीक है, पासवर्ड वाला। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, तो कीपैड। ठीक है, कीपैड इसका जो है राइट आंसर है। देखिए क्या बोला है, बिंदु और अनुरेखण उपकरण। तो यहां पे याद रखना, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है बिंदु और अनुरेखण उपकरण है। ठीक है, ये तीनों क्या है, बिंदु और अनुरेखण उपकरण है। इसके अतिरिक्त और भी अनुरेखण और बिंदु उपकरण होता है, जिसमें आता है पेंसिल टूल आता है। ठीक है, और भी क्या क्या आता है देखिए, तो अन्य में हम लोग देखेंगे, अन्य में जैसे कि आ जाएगा पेंसिल टूल। ठीक है, पेंसिल टूल हो गया, ब्रश हो गया। ठीक है, ब्रश मतलब जो ब्रश सुबह उठ के करते हो वो नहीं। ठीक है, पेंट वाला जो ब्रश होता है वो भी नहीं। इसमें जो है कंप्यूटर में अलग ब्रश आता है ना, जो पेंट करते हैं वो वाला है। ठीक है, ना कि दीवार वगैरह को पेंट करने वाला। शेप्स हो गया, जितने भी शेप्स हो गया वो सब चीज इसमें जो है आता है। ठीक है, शेप मतलब जैसे कोई गोला हो गया, कोई चौकोन हो गया, चतुर्भुज आकृति का। ठीक है, वो सब जो शेप्स है किसमें आता है, बिंदु और अनुरेखण उपकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन कीपैड जो है नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो बिंदु और अनुरेखण उपकरण ये क्या है जानते हो आप लोग, तो ये जो उपकरण होता है ना, ये एमएस पॉइंट में उपयोग में आता है। ठीक है, एमएस पॉइंट में उपयोग में आने वाला उपकरण होता है, और ये जो है इसका प्रयोग जो है ड्राइंग के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, नोट करके यहाँ पे लिख लेना। ये जो बिंदु और अनुरेखण है ये एमएस पॉइंट में उपयोग होता है। ठीक है, बिंदु और अनुरेखण, और अनुरेखण। ठीक है, अनुरेखण एमएस पॉइंट में, एमएस पॉइंट में उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, और इसका जो है उपयोग किस में किया जाता है, तो ड्राइंग करने में जो है किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है, इसका जो प्रयोग है वो ड्राइंग करने में काम आता है। ठीक है, ड्राइंग करने में यूज होता है। ठीक है, ड्राइंग करने में ये जो है यूज होता है, तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, नहीं होता। विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता बोला है भाई। ठीक है, स्टार्ट बटन जो है आप लोग जानते हैं क्या चीज होता है स्टार्ट बटन विंडो का, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसको हम लोग जो है बहुत बार और भी बार जो है चैनल में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, पुराना वीडियो जो नहीं देखे हैं वो पुराना भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर विंडोज विस्ता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। विंडोज विस्ता में जो है स्टार्ट बटन नहीं होता है ना। विंडोज विस्ता नहीं, विंडोज 8 में नहीं होता है जी। ठीक है, ऑप्शन 8 आएगा। विंडोज विस्टा में होता है स्टार्ट बटन। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। क्या करेक्ट करना कि ये जो है विंडोज 8 में नहीं होता है स्टार्ट बटन। ठीक है, बाकी चीजों में स्टार्ट बटन होता है। और ये विंडोज 8 जो है ये रिलीज हुआ था 2012 में। ठीक है, 2012 में ये जो है रिलीज हुआ था। 2012 में यदि जो है बोला जाए तो 2012 के कब, तो 26 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुआ था डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसको जो है कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिल किसको कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास है वो ई हॉप के द्वारा किया गया है, एम ई हॉप के द्वारा। तो इसका जो विकास है, ठीक है, इसका जो विकास है किसके द्वारा किया गया है? एम ई हॉप के द्वारा इसका जो है विकास किया गया है। कब किया गया है? तो 1971 के आसपास जो है 1971 में किया गया है। ठीक है, और ये जो है चौथी पीढ़ी में विकास किया गया था। याद रखिएगा, कौन सी पीढ़ी में? तो फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में मतलब चौथी पीढ़ी में इसका जो है यूज किया गया था। इसको हम लोग जनरेशन वाले में देखेंगे और डिटेल से। ठीक है, देखिए कर्सर। कर्सर मतलब ये जो लाल कलर का आप डॉट देख रहे हो ना, ऐसी जो होता है एरो कलर का, उसको क्या बोला जाता है? ये कर्सर है। ये लाल भी कर्सर बोल सकते हैं। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबाना चाहिए? तो देखिए, टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए हमको जो है होम की दबाना चाहिए। क्या की? होम की जो है दबाना चाहिए। ठीक है, एस्केप की कब दबाना चाहिए? जब प्रोग्राम को स्किप करना हो। ठीक है, तो ये जो है कब दबाना चाहिए? प्रोग्राम को स्किप करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम को स्किप के लिए जो है इसी का बटन दबाना चाहिए। ठीक है, इंटर क्या है? तो टेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, टेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। नेक्स्ट लाइन जाने के लिए मतलब समझे आप लोग? लाइन जाने के लिए कहने का मतलब ऊपर वाले लाइन से नीचे वाले लाइन में आने के लिए। पेज अप मतलब क्या होता है? तो नीचे वाले लाइन से ऊपर लाइन में जाने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है? ऊपर जाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ऊपर जाने के लिए मतलब यमदेव के पास नहीं भाई। ठीक है, पेज में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका जो लिखा रहा है ये एज इट इज आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा, ताकि नोट डाउन आप लोग को नोट्स बनाने का जरूरत नहीं मिलेगा। टाइम बचेगा, इस टाइम में आप लोग अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भूलिएगा मत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या चीज दिया है? शुद्धता, स्वचालित, लचीलापन, व्यापकता। इसका संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है शुद्धता से। ठीक है, वो क्या है? शुद्धता से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है भाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड जो है कहा जाता है। ये एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर में यही जो है लगा होता है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो कंप्यूटर के उपयोग करने का लाभ है कि ये बहुत तेज होता है और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। और ये जो है
इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। इनपुट ही गलत दे रहा हो तो आउटपुट तो गलत देगा ना। ठीक है, कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं, ठीक है, ये भी जो है गलत है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है 12, ठीक है, कितना है भाई 12, F12 तक जो है रहता है, F1 F2 करके F12 तक ये जो है रहता है, ठीक है। F1 हेल्प के लिए आता है, F2 रीनेम के लिए आता है, F3 सर्च के लिए आता है, अल्ट प्लस F4 जो है विंडो को बंद करने के लिए आता है, F5 रिफ्रेश करने के लिए आता है, F12 जो है फाइल को सेव करने के लिए आता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग जो है याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ, जिन लोग को टाइम लगेगा वो जो है स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो है हेल्प के लिए आता है, ठीक है, हेल्प के लिए यूज होता है। F2 का यूज कब किया जाता है, रीनेम के लिए, ठीक है, रीनेम के लिए जो है इसका यूज किया जाता है F2 का, ठीक है। F3 का सर्च के लिए जो है यूज किया जाता है, सर्च के लिए, ठीक है, सर्च के लिए F3 का यूज किया जाता है। अल्ट, ठीक है, अल्ट प्लस F4 दबा के इंटर करोगे ना तो ये क्या चीज होता है, ये जो है शट डाउन हो जाता है, मतलब विंडो जो हो जाता है क्लोज हो जाता है, विंडो क्लोज करने के लिए जो है काम आता है, ठीक है। इसी प्रकार F5 करोगे तो रिफ्रेश के लिए काम आता है, ये जो हो जाएगा रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश के लिए काम आता है, ठीक है। F12 हो गया, F12 ये मतलब है फाइल को सेव करने के लिए है, सेव एज करने के लिए, ठीक है, सेव एज करने के लिए जो है काम आता है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट है फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट किया जाता है। तो फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए जो है फॉर्मेट मेनू को सेलेक्ट किया जाता है, फॉर्मेट मेनू को, ठीक है। इसका मान लीजिए यदि एडिटिंग वगैरह करेंगे, एडिट मेनू को खोलेंगे तो एडिट मेनू का शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस ई, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का आधारभूत कार्य कौन सा नहीं है, टेक्स्ट कॉपी करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है, तो कौन सा भाग होता है भाई, मदरबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जुड़े होते हैं और बार बार सूचनाओं का जो है आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो है धातु का एक पतली रेखा के रूप में इसमें जो है कनेक्शन रहता है, ठीक है। एक ऑफलाइन डिवाइस है, तो एक ऑफलाइन डिवाइस कौन सा है, तो सीपीयू से जो कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता, कनेक्टेड नहीं, वो ऑफलाइन डिवाइस है। बाकी जो चीज है क्या है, वो ऑनलाइन डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑफलाइन डिवाइस हम लोग जो है बोलेंगे। आगे देखेंगे ऐसा डिवाइस, ठीक है, ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता हो, वो कौन सा है, तो वो है डिजिटल कैमरा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। ये जो है 1990 में मतलब 1990 के आसपास जो है बनाया गया था। कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसको बोला जाता है भाई, तो कंप्यूटर का देखिए सुपरवाइजर किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओएस, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम में डेश डेश से एक पंखा जुड़ा होता है, तो पंखा जुड़ा होता है सीपीयू से, ठीक है, जिसको बोला जाता है कूलिंग वाला, ठीक है, कूलिंग करता है वो। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका वीडीयू का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं डेश डेश के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन जो है किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो है हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि दिखने वाला कंप्यूटर डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करोगे, तो रीसेट करने के लिए हम कंट्रोल पैनल को जो है उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इतना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें से, इसके अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसका
इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक है, कम पढ़ो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन का जिन लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अनुसार, तो हॉस्टल वार्डन तैयारी के लिए ये जो है कंपटीशन स्टार ऐप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका अभी जो फीस है, ठीक है, जो वर्तमान में फीस है ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। 1499 रुपये में आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो और अपना हॉस्टल वार्डन बनने का, एक सरकारी जॉब पाने का सपना को पूरा कर सकते हो। वैलिडिटी है परीक्षा तक, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करना होगा, आप लोग को संपर्क करना होगा किसी भी जानकारी के लिए, तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो आप लोग को सही टाइम पे और सही समय में जो है आप लोग को मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।